हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपका है क्लास 12th इंग्लिश का एनुअल एग्जामिनेशन का आंसर की मैं आपको भी बताने वाला हूं। देख लीजिए, मेरे पास जो ये क्वेश्चन पेपर है वो ए सेट का है। अगर आपके पास सेट ए बी सी डी कोई भी अगर सेट है आपके पास, तो उसके क्वेश्चन क्या होंगे कि कहीं ना कहीं होंगे। तो मैं भी सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको बताता जाऊंगा, इसके आंसर भी बताता जाऊंगा। आप मैच करते चले जाइए। अगर स्लो चलेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा फास्ट में चलना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है सेट ए का, मैं सेट ए का भी आंसर करूंगा। पहला क्वेश्चन है ऑल द बॉयज लव्ड एट हिम। बताया जा रहा है कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो इसका आंसर होगा सी, ही वॉज लव्ड एट बाय ऑल द बॉयज। इसका आंसर सी है बाबू, मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। इसका आंसर होगा बी, द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, द एंटोनिम्स ऑफ होस्टाइल। होस्टाइल की हिंदी होता है विरोधी या प्रतिकूल, तो इसका आंसर सी होगा फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स हो जाएगा। इसका आंसर भी सी होगा, ऑप्शन सी रेन्स। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशंस। ऑप्शन ए क्विक। 6 में आइए, दे डैश रंग बैक येट। इसका ऑप्शन भी सी होगा हैवंट। येट जिस सब सेंटेंस में आ गया उसमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो बनाता है, तो निगेटिव सही हैवंट होगा इसमें सी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो है यू शुड नॉट स्मोक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, माई अंकल डैश ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। तो इसका आंसर होगा हैज बीन, ऑप्शन डी हैज बीन। क्वेश्चन नंबर 9, द केस वाज पुट डैश द जज। ऑप्शन सी बिफोर। क्वेश्चन नंबर 10, माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क। इसका आंसर होगा ए आई, माई ब्रदर एंड आई। 11 क्वेश्चन है, डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। तो इसका आंसर होगा डी, डिड यू हैव। क्वेश्चन नंबर 12, he said that he might buy a pen। बोला जा रहा है डायरेक्ट नरेशन इसका बनाइए, तो ए नंबर होगा he said I may buy a pen। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बी इसका होगा अ स्क्रिप्चर। 14, जॉन रीड्स इंग्लिश डैश। इसका ऑप्शन ए सही होगा ऑफ एंड ऑन, जिसकी हिंदी होती है कभी कभी। जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन मीन्स जॉन कभी कभी अंग्रेजी पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होता है बाबू, सुपरलेटिव डिग्री का ये विशेषण है, इसलिए यहाँ द होगा सी द। दिस इज द बेस्ट कार इन आवर शोरूम। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, वी वॉन्ट बी लेट। क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है, तो वॉन्ट बी लेट विल प्लस नॉट मिलकर बनता है वॉन्ट, तो इसका आंसर होगा बी विल बी। बी ऑप्शन इसका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, द वुमेन इज स्टैंडिंग डैश द डोर। इसका आपको आंसर होगा एट, सी एट। 18 में आइए, यू कैन डैश हिम इवन नाउ। इसका ऑप्शन बी सही है चेक, यू कैन चेक हिम इवन नाउ। 19 नंबर का क्वेश्चन, करेक्ट सेंटेंस बोल रहा है चुनने के लिए, तो इसका सी होगा डिड सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। सी नंबर इसका सही होगा। 20 में आइए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मीन्स होता है मना करना, तो इसका आंसर होगा ए अलाउ, अनुमति देना, ए अलाउ। 21 नंबर, माई नाइस ड्रॉप्ड डैश बॉटल ऑन द ग्राउंड। नाइस मीन्स होता है भतीजी, ये लड़की है, तो इसका ऑप्शन आपका सही है बी हर, बी हर। 22 नंबर में आइए, डैश योर फादर गोट ए नाइस कार। तो इसका आंसर सही होगा बी, हैज योर फादर गोट ए नाइस कार। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द ऑड वन आउट। ऑड मतलब जो अलग है इस ग्रुप में एक, उसको चुनिए। ये इसका आंसर हो जाएगा डी इडियट। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, व्हेन समथिंग इज हिलेरियस
इट इज डैश, इसका आंसर होगा फनी, सी फनी, हिलेरियस मीन्स हास्यप्रद। 25 में आइए, द माउंटेन पिक वाज डैश अवे देन सी हैड एक्सपेक्टेड, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फार्दर, ए फार्दर, फार्दर मीन्स होता है दूर। 26 हाउ डैश डिड योर कंप्यूटर कोस्ट, तो इसका ऑप्शन होगा डी मच, हाउ मच डिड योर कंप्यूटर कोस्ट। 27 में आइए, यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 समवन इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर होता है, समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी। 29 में आइए, हेलो इट इज नाइस टू मीट यू, तो डी ऑप्शन इज होगा, डी इज सही होगा। 30 नंबर में आइए, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ऑन सू बिजनेस, इसका आंसर डी सही है, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स एंड स्टार्टेड देयर ऑन सू बिजनेस। 31 में आइए, ए पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ए वुमन इज कॉल्ड डैश, तो बी होगा इफेमिनेट, इफेमिनेट मीन्स होता है स्त्रियों वाला काम करना, तो इफेमिनेट इसका आंसर सही है। 32 वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, तो इसका आंसर होगा लुक आफ्टर, देखभाल करना, बी लुक आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 33 में आइए, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, बोल रहा है कि ये जो आपका इडियम्स है इसका क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर ए सही है, टू डू द राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग। 34 में आइए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग टेडियस, सी इसका सही होगा, टेडियस थकाऊ। नेक्स्ट में आइए, 35 रमेश डैश इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, इसका आंसर सही है, बी ब्रॉक डाउन। 36 में आइए, ही सॉ अ स्नेक डैश ही अवोक, तो वेन इसका सही होगा, ए वेन, ही सॉ ए स्नेक वेन ही अवोक। 37 में आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश प्लान्स, देयर प्लान्स, बी हो जाएगा देयर प्लान्स। 38 में चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ हर्डल, हर्डल का होता है बाबू बाधा, तो इसका आंसर सही है, सी ऑब्स्टेकल, उसका भी मतलब होता है बाधा। 39 चूज द करेक्ट एंटो ऑफ इंटर, इंटर का जो है उल्टा एग्जिट हो जाएगा, बी एग्जिट। 40 में आइए, आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, तो डी विजिटेड, सिंपल पास्ट में जाएगा विजिटेड, डी विजिटेड। 41 द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन, हैज सही होगा, यहाँ काउंसिल को सिंगुलर नाउन माना जाता है इसलिए हैज, सी हैज। 42 दिस साइड इज पैरेलल टू डैट, ए टू ए आपको भरना है टू, दिस साइड इज पैरेलल टू डैट। 43 आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ, नो आर्टिकल्स, यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल्स नहीं भरना है, डी आपका सही होगा इसमें। His rude behavior will make him lick the dust one day, lick the dust का मतलब होता है get killed, है ना, मारा जा सकता है, तो B get killed। 45 a remedy for all diseases, इसका आंसर होगा C पैनेसिया, पैनेसिया इसका सही होगा, सर्व रोग हर या रामबाण भी से कहा जाता है। 46 we dash forget to take the chicken out of the freezer, D इसका आंसर सही होगा, must not। 47 God helps those who help themselves, D help। 48 in my bedroom there's a bed and a wardrobe, wardrobe means होता है अलमारी होता है। 49 they are pretty, they are intelligent, ए सही होगा, they are pretty and intelligent। 50 do you still dash to the club, तो इसका आंसर सी बिलोंग होगा। 51 चूज द करेक्ट सेंटेंस, ए सही है इसका, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। 52 हु डैश ऑन द फोन, तो इसका आंसर होगा हु इज ऑन द फोन, ए इज। 53 व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हाउ स्वीट इज स्मेल्स, इसका आंसर सही होगा सी एक्सक्लामेटरी, 53 का सी एक्सक्लामेटरी। 54 सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रो माई स्पीच मिडवे, सी सही होगा मिडवे। 55 गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी,
इसका आंसर सही है सी, क्राइंग। क्राइंग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव विशेषण के रूप में काम कर रहा है। हाउ कैन ही चीट मी, इसका सही आपको होगा ए, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस। 56 में। 57 में आइए, इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस टुडे, पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स पहनना, नया ड्रेस पहनेगी, तो बी पुट ऑन। 58 दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है तो द देना पड़ेगा आपको, सी द। सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक्स, स्माइल जब भी आता है तो एट लेकर आता है, तो ए एट, सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स। 60 में आइए, द विंड डैश हैवली यस्टरडे, देखिए इसको कई बार वाइंड भी पढ़ा जाता है लेकिन मुख्य उच्चारण विंड होता है, तो इसका आंसर होगा डी वाज ब्लोइंग, द विंड वाज ब्लोइंग हैवली यस्टरडे। 61 What is that modern civilization? It is the worship of material, a material. 62 में आइए, earlier he had served as the governor of Bihar, a होगा the governor of Bihar। 62 में आइए 63 dash was coming to the narrator's family, तो D नानू काका, नानू काका सही होगा इसका। 64 में आइए, dash advocates non violent struggle, तो इसका भी A होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 65 में आइए, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स, तो डी होगा डोमेस्टिक एनिमल्स, डी डोमेस्टिक एनिमल्स। 66 में आइए, वन डे सेबी फाउंड ए पेक्युलियर गार्ड एट ए शॉप विच कोस्टेड हिम डैश, बी होगा इसका 10 सेंट्स, बी। 67 में आइए, व्हेन ए बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली, डी द होल फैमिली। 68 में आइए, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स, डी एडवर्टाइजर्स। 69 बेंजी पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज 21, बी 21। 70 अकॉर्डिंग टू द पर्ल एस बक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वेस्ट, टीच द वर्ल्ड, तो डी इसका होगा द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, डी। 71 में आइए, मिस्टर स्टीफन चुबुकोव इज ए लैंड ऑनर, बी लैंड ऑनर। 72 इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ए नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक इनहेल्ड सम स्नफ, सी नानू काका इनहेल्ड सम स्नफ डैश बिफोर ही स्पोक। 74 100 years later the Negro is still languishing in the corner of American society, C languishing। 75 में आइए, all technological changes cause social problems, B social problems। 76 John Donne thinks that death is certain, A death is certain। Who is the speaker in the poem Song of Myself? The poet himself, poet खुद ही ये मतलब जो है गा रहे हैं इसमें, सी द पोएट हिमसेल्फ। 78 फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज अ सीरियस गेम, ऑर्डन WH ऑर्डन जो है उनके लिए पोएट्री सीरियस गेम मतलब बहुत ही सीरियस काम था। 79 कीट्स वाज ए रोमांटिक पोएट, ए रोमांटिक पोएट, ए इसका ऑप्शन सही होगा, है ना। रोमांटिक पोएट मीन्स वैसा व्यक्ति जो नेचर से प्रेम करता है उसको रोमांटिक पर्सन कहा जाता है। हम लोग जो समझते हैं रोमांटिक मीन्स लव वगैरह, वो नहीं, लव होता है लेकिन नेचर के प्रति जो लव करते हैं उसको रोमांटिक पर्सन कहा जाता है। तो कीट्स वाज अ रोमांटिक पोएट। 80 में आइए, वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू द डैश सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी होगा बाबू। 81 में आइए, द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर, ए हिडन, कंसील्ड यहाँ पे हिडन हो रहा है, ए हिडन। 82 अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot मैकबेटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, बी नेपोलियन। Who composed the poem Fire Him? K.K. Andharwalla, A. K.K. Andharwalla। 84 में आइए, in dash according to the poem snake black snakes are considered innocent, तो इसका B आंसर होगा सिसिली। सिसिली एक जगह है, एक द्वीप है, वो आंसर होगा। इस पोएम में ये मेंशन है क्लियरली, सिसिली। 85 में आइए, कमला दास हैज अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, बी मलयालम। द डैश फॉरगेट्स इज डीड, फायर होगा, द फायर फॉरगेट्स इज डीड। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, वॉर पोएम,
बी वॉर पोएम। 88 मैकबिटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। ए द हिडन पॉ है ना। अब मैकबिटी के पोएम में शुरुआती पहले दूसरे लाइन में ही जो है ये बात लिखी गई है। 89 में आइए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से में ये लाइन है। 90 ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। बी डेथ। 91 किंग लियर इज ए ट्रेजेडी। बी ट्रेजेडी। 92 in the last few decades of 20th century the English language has seen rapid changes. D 20th। 93 में आइए, who wrote the Canterbury Tales? तो चौसर, जेफरी चौसर ने इन्हें लिखा है। 93 बी चौसर। 94 में आइए, चाइनीज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। याद रखिएगा, चाइनीज, चाइना के सबसे ज़्यादा लोग जो है नेटिव, जो उनके शहरों और गाँव में रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अपनी भाषा को, है ना। तो इंग्लिश नहीं होगा, चाइनीज़ इसका आंसर होगा। 94 बी चाइनीज़। 95 में आइए, इंग्लिश इज अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड। डी इंग्लिश। 95 का डी इंग्लिश। 96 में आइए, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, कहाँ से कब से बिगिंस हो रहा है? तो AD 1500। सी AD 1500। चौसर एंड लैंगलैंड। देखिए, चौसर का पूरा नाम है जेफरी चौसर और लैंगलैंड का पूरा नाम है विलियम लैंगलैंड। ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड के राइटर्स थे, तो बी मिडिल इंग्लिश। 98 हु रोट मैक फ्लेक्नो। तो मैक फ्लेक्नो लिखे हैं जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन ए इनका आंसर होगा। 99 स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। डी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। और 100 में आइए, 100 नंबर का, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड क्वीन इंग्लिश। क्वीन इंग्लिश सही होगा। देखिए, किंग्स इंग्लिश कुछ नहीं होता है, प्रिंस इंग्लिश कुछ नहीं होता है, रॉयल्स इंग्लिश कुछ नहीं होता है, क्वींस इंग्लिश होता है। तो क्वींस इंग्लिश इसका सही होगा, है ना। उसके बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आई थिंक कि आप लोग बनाए होंगे, साल भर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो ये बना ही होगा सभी से। और आप ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए सारा सब्जेक्ट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा हो, और इस वीडियो को दूसरे तक भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। रहने देते हैं आज के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।